जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के से अगर आप सफ़र कर रहे हैं और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, देखें कुछ एक्सरसाइजेज़। तो आज मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स थोड़ी-सी बताऊँगा इसमें कि ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको ट्रीट किया जा सकता है या नहीं ट्रीट किया जा सकता, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मतलब होती है, ये बहुत सारे मर्द भी आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे जिसका हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है और साथ उसका हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं जो बताते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल मशीन है, ठीक है ना? उसके साथ भी हम इसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसकी जो टाइप है वो बिल्कुल तकरीबन ये आप कह लें कि 99% जो चीज़ें हैं ये इसमें ट्रीटेबल होती हैं, ठीक है? और अगर कुछ परसेंटेज इसकी कुछ बंदों में नहीं हो जाता, इसकी परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर 100 बंदा आता है, 90% का मतलब है कि उसमें से 90 बंदे ठीक हो सकते हैं। और 95, 94 या 99% का मतलब ये है कि उसमें 1-2 बंदे अगर होंगे तो सेटल नहीं होते, अदरवाइज़ बंदे मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहली जो इसकी वजह है वो स्ट्रेस है, कि आजकल परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बंदा जब स्ट्रेस में रहता है, ठीक है? तो उसकी वजह से जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन करते हैं, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, आपकी शुगर को ज़्यादा करते हैं और आपके जो हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन आपके स्लीप टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि चिड़चिड़ापन होता है, बंदा रेस्टलेस होता है और उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है, आपका जो बिल्ला है वो सोया रहता है, ठीक है? वो उठता नहीं है। तो उसके लिए ये है कि सोना ज़रूरी है। अगर आप अपनी जो नींद के आवर्स हैं वो 6 से 8 घंटे पूरी करें और रात में वो नींद अपनी पूरी करें, ठीक है ना? बहुत सारे लोग हैं अभी जो नाइट शिफ्ट उनकी होती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए क्योंकि पेशेंट इसके आ रहे थे तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाऊँ लाज़मी, ठीक है? ज़्यादा लोग अभी आ रहे हैं और यंग लोगों में ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, यंग बच्चे मतलब आते हैं, ठीक है? अभी-अभी शादी हुई है, किसी की शादी होने वाली है, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए इसका इलाज मुमकिन है भई। और आप तो मतलब पेशेंट उस दिन मेरे पास एक आया, वो उसके पास मतलब उसने कहा जी मैंने मतलब 2 महीनों में 27 डॉक्टर्स को चेक कराया और उन्होंने मुझे कहा, अगर वो वीडियो देख भी रहे हो, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहते हैं जी आपको एंग्ज़ायटी की बीमारी है। भई एंग्ज़ायटी कोई बीमारी नहीं है, ये स्ट्रेस की ही अगली फॉर्म है, ठीक है? और स्ट्रेस से एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन है, फिर डिप्रेशन में बंदा जाता है, आइसोलेशन करता है और उसमें फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि उसमें स्ट्रेस में क्या होता है कि पट्ठों का खिंचाव होता है, पट्ठों के खिंचाव की वजह से बंदे को बहुत ज़्यादा एजिटेट होता है, परेशान होता है, बीपी हाई होता है जैसे मैंने बताया और उसकी वजह से आपका जो है मतलब मुन्ना वो सोता है, फिर उठता नहीं है, ठीक है? वो स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस वो रिलैक्स होगी बॉडी तो बंदा अगली कोई चीज़ सोचेगा, ठीक है? और दूसरा उसमें ठीक है, जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। शुगर की आप मैनेजमेंट करें, एक्टिविटी करें, आप अच्छी कार्डियक एक्टिविटी करें और जो हम प्लान करके दे रहे हैं लोगों को, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? शुगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को होता है लेकिन इतनी इंटेंसिटी नहीं है, एक बहुत हर बंदे को ही होगा। तो वो जब बंदा चीज़ें मैनेज नहीं करता है, स्ट्रेस होगा तो ये चीज़ें आपको होंगी। दूसरा उसके अलावा अभी वेप है, वेप बंदे पीते हैं, ये निकोटीन का लेवल हाई करता है, ठीक है, बॉडी का, और ये फ़ौरन ब्रेन को आपके पहुँचती है, जाके निकोटीन जाके इरिटेट करती है। उसमें क्या होता है, फिर ये अगेन स्ट्रेस हार्मोन आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब ये स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ होंगे, अब स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो ये करते क्या है, स्ट्रेस हार्मोन अब ये देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गली में जा रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता लग गया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो बंदा क्या करेगा उस वक्त, ये तो नहीं कहेगा मैं पेशाब कर लूँ या पेशाब बड़ा पेशाब कर लूँ या छोटा कर लूँ या बैठ कर थोड़ा सांस ले लूँ, तो वो उसको बचाने के लिए भगाएगा। तो ये इमरजेंसी फ्लाइट में जो हो रही है ना आपकी हार्मोन रिलीज, ठीक है, इनको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं कि बंदे को बचाने के लिए भागता है बंदा। स्पीड बंदे की इतनी होती है कि सोच है आपकी और फील्ड ऑफ विजन हाई ओपन हो जाता है, दूर तक मतलब बंदा देख सकता है और भागते हुए आप देखें ना, किसी को बंदा हिट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे बारीकी से नज़दीक से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इतना एक्टिव हुआ होता है, बॉडी का एक एक हिस्सा जो एक्टिव हुआ होता है, ठीक है? तो ब्रेन उसको स्ट्रेस हार्मोन ये है, वो क्या करेगा, आपकी गट की सीजनिंग कर देगा, ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, हार्ट रेट को हाई करेगा, जो ब्लड सर्कुलेटिंग शुगर है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है? और इसके साथ क्या है, उस वक्त ये तो नहीं होता कि बंदा सो जाए, स्ट्रेस से पीछे कुत्ता लगा हो तो बंदा नहीं सो जाए, नहीं यार, ऐसे नहीं है। तो वो हार्मोन क्या होंगे, अवेक कर देंगे, ब्रेन को एक्टिव करेंगे कि भागो भाई इधर से। तो ये इसलिए समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी है। तो ये जो आपका लेवल है हार्मोन के, स्ट्रेस हार्मोन जो है ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है? और जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो उसमें रिड्यूस होंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको जब बंदा सोएगा नहीं, अब देखें ये तो फिजिकल एक्टिविटी होगी कि जब बंदे ने भागा, जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बैठे बैठे बंदा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है भाई जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम कर रहा है,
ठीक है, आपके इरेक्टाइल फंक्शन से लेके, आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी से लेके, आपकी थकावट से लेके, आपके हार्ट रेट से लेके, ठीक है, आपके जो कार्डिक डिजीज़ेज़ हैं, आपकी गुर्दों की डिजीज़ेज़ हैं, आपकी सारी बॉडी की डिजीज़ेज़ हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, जो सर में दर्द होता है ये इसी के साथ रिलेटेड है भाई। जो स्ट्रेस लेगा बंदा ज़्यादा, वो उतना ही बंदे का ब्रेन एक्टिव रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होंगे और ये एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी और ब्लड की सर्कुलेटिंग शुगर इंक्रीज़ होगी। जब ये बहुत ज़्यादा मतलब बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, बैठे बैठे बढ़ गया, ठीक है ना, बैठे हुए सोच रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है कि यार ये काम था, मैंने ये था, नया पाकिस्तान बनाना था, नहीं बना, ठीक है, वो बन गया भाई, जिन्होंने बनाना तो बना दिया। ठीक है, आप अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, आप अपनी बॉडी को बनाएं, अपने जिस्म को बनाएं, अपनी सेहत को बनाएं और जो एक लाइफ है क्वालिटी लाइफ गुजारें। तो मैं स्ट्रेस हार्मोन का बता रहा था, तो उसके साथ साथ क्या हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, इसके साथ आपका ब्लड की सर्कुलेटिंग शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेन को एक्टिव करने वाले, बॉडी को एक्टिव करने वाले हार्मोन ज़्यादा हो गए, नींद का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हो गया, जो फील्ड ऑफ विजन है वो ब्रॉड होती है, इसमें दूर तक देख सकता है बंदा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि गट सीज कर देगा, पेशाब के सिस्टम को सीज कर देगा। ठीक है, अब देखें जब पेशाब का सिस्टम और ये सिस्टम सीज हुआ तो उसमें इरेक्शन नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, जब बंदा स्ट्रेस में भाग रहा है, तो इसलिए स्ट्रेस जो है ये इसके साथ, ये देखें इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसके साथ रिलेटेड है, स्ट्रेस के साथ। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस और वेप। अब वेप जब बंदा लेते हैं तो वो इसी स्ट्रेस हार्मोन को डबल, ट्रिपल या 4 गुना कर देती है। इसके ऊपर रिसर्चेज चल रही हैं और इंटरनेशनली भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस तरीके से जब ये काम आप करते हैं, फिर बंदा, उससे बड़ी बात ये है कि स्ट्रेस कहाँ से मिलता है, बाहर का स्ट्रेस तो है ही है। बंदा जब घर पे आया है तो घर पे भी आगे स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, ठीक है ना, घर के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तो वो मतलब घर में भी सुकून नहीं है, बाहर भी सुकून नहीं है। तो ये सारे मसाइल मिलजुल के बंदा ना सोता है और सारा दिन काम करना है, रात को आना है, सुकून से सोना नहीं, तो फिर ये सारे मसाइल आपको होते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो पहले मैंने ऑलरेडी इसकी कुछ एक्सरसाइज बताई हुई हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो जिस्मानी या मर्दाना जो कमज़ोरी है, इसके लिए आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए मज़ीद एक्सरसाइज भी हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास स्पेशल मतलब एक मशीन है जिसके साथ हम टेस्ट करते हैं कि आपका जो नर्व है, जो मतलब आपके बिल्ले को सप्लाई कर रही है, ठीक है, वो ठीक है। अगर वो नर्व ठीक हो तो उसके साथ हम इसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं और ये टेस्ट बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, आप आएंगे यहाँ पे, वो हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे उसको, और उसके साथ ही फिर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ब्रिगेडी साहब बैठते हैं यहाँ पे, और वो इसकी मेडिसिन भी आपको देते हैं। और इसके साथ कुछ मशीन है जो हम इसकी नर्व को स्टिमुलेट करके और आपको जो पट्ठे रगे बंद हुई होती हैं उनको खोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ आपका बिल्ला जो है वो सोया हुआ जागेगा और बिल्कुल फिट हो जाएगा। सही है, और जो चीज़ें आपको हम बताएंगे वो आप करेंगे। बहुत सारे मतलब इस पर रिव्यू इसलिए नहीं मैं मरीज़ों के डालता कि उनका रिव्यू बना के डाल देते हैं, इसलिए नहीं डालता क्योंकि फिर वो आपको पता कि एक चीज़ है वो बंदा एम्बैरस होता है कि किसी को पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और इसका ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, हम जो रगें बंद हुई होती हैं जिनकी, उनको भी खोलते हैं और बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं इसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लिहाजा आप अगर अपनी इस जिनसी कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।